नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है वंदना की हिंदी संस्कृत क्लासेस में। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं वर्ण विच्छेद पर एक वीडियो लेकर जल्द ही आपके समक्ष उपस्थित होंगी। तो आज मैं कोशिश करती हूँ कि उस विषय को आपके सामने थोड़ा सा क्लियर कर पाऊँ। अगर आपकी समझ में आता है जो मैं समझाना चाहती हूँ तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे अवश्य बताइएगा। आपके कमेंट मुझे मोटिवेट करते हैं दूसरा वीडियो बनाने के लिए, और जिस भी विषय पर आप वीडियो चाहते हैं प्लीज़ उसका भी जिक्र कीजिएगा, उसको भी बताइएगा। कोशिश करूंगी मैं आपकी समस्याओं का समाधान करने की इन क्लासेस में। तो चिल्ड्रन, वर्ण विच्छेद विषय को समझने के लिए सबसे पहले हमें इसके शाब्दिक अर्थ को समझना जरूरी है। जैसा कि नाम से आपको पता चल रहा है, वर्ण विच्छेद, विच्छेद में छेद लगा हुआ है ना, तो इससे आप कोरिलेट करिए। मैं हमेशा बच्चों से कहती हूँ कोरिलेट करके आप सीखने की कोशिश करेंगे तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। तो विच्छेद मीन्स तोड़ना। जैसे हम किसी चीज को छेद करते हैं ना, तो छेद कर करके उस चीज के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं, सब कुछ अलग अलग हो जाता है। ऐसे ही वर्णों का तोड़ना, वर्णों से मात्राएं अलग कर करके पूरे शब्द के सारी ध्वनियों को अलग दिखाना वर्ण विच्छेद कहलाता है। मतलब शब्द में एक भी मात्रा ऐसी नहीं होनी चाहिए जो व्यंजन के साथ मिली रहे। सारे व्यंजन, सारे स्वर, उनकी सभी मात्राएं तोड़कर अलग अलग रख देना वर्ण विच्छेद कहलाता है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि व्यंजन को बोलने के लिए स्वर की आवश्यकता होती है। स्वर उसके साथ जब तक हम मिला नहीं देते तब तक हम व्यंजन को प्रोनाउंस नहीं कर सकते, उससे शब्द नहीं बना सकते। और एक बार उन स्वरों को मिक्स करने के बाद उनमें उन व्यंजन और स्वरों का मेल करके हम शब्द बना लेते हैं, तो उन शब्दों का प्रयोग हम वाक्य बनाने में कर सकते हैं। खाली ध्वनि से वाक्य नहीं बनते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस है, पहले वर्ण, फिर शब्द, फिर वाक्य। तो वर्ण क्या है वो हमने लास्ट वीडियो में समझे थे। इसके बाद अब आ रहा है वर्ण विच्छेद। क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है कि कुछ बच्चों को क्लास में समझ में नहीं आता है। क्लास में टीचर्स की एक लिमिटेशंस होती हैं कि वो सिलेबस के अकॉर्डिंग चलना चाहती हैं। तो कुछ बच्चे तो उस टाइम पीरियड में एक टाइम पीरियड होता है, उसमें वो समझ जाते हैं। लेकिन कुछ बच्चे सिर्फ उन बच्चों की देखा देखी कहते हैं कि हाँ मैम समझ में आ गया, समझ में आ गया। लेकिन जब एग्ज़ाम टाइम आता है तब उन्हें असलियत पता चलती है कि ये क्वेश्चन हम नहीं कर पाते। तो चिल्ड्रन, उन बच्चों से मैं स्पेशली कहूँगी कि उनको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। वर्ण विच्छेद बहुत ईजी होता है, बहुत ईजी होता है। इससे ईजी विषय नहीं है व्याकरण में। वर्ण ध्वनियों को कहते हैं। शब्द को ध्यान से देखिए, उसको प्रोनाउंस कीजिए। ये डिपेंड करता है वर्ण विच्छेद आपके प्रोनाउंसिएशन पर, आपके उच्चारण पर। जैसा आप उसको उच्चारित करेंगे ठीक वैसा ही विच्छेद आप करके दिखा देंगे। इसलिए सभी से रिक्वेस्ट है कि शुद्ध उच्चारण सीखिए सभी शब्दों का। हिंदी भाषा में शुद्ध उच्चारण या संस्कृत भाषा में भी शुद्ध उच्चारण बहुत ज़्यादा आवश्यक है। जब तक आप शुद्ध रूप से किसी भी शब्द का उच्चारण नहीं करेंगे, आप वर्ण विच्छेद सही नहीं कर सकते। क्योंकि मैं जो क्लासेस में बताती हूँ उसका मेन या मूल यही है कि जैसे जैसे शब्दों को आप प्रोनाउंस कर रहे हैं, वर्णों को आप प्रोनाउंस कर रहे हैं, वैसे वैसे जल्दी से कॉपी डाउन करते जाइए। अब इस शब्द को ही ले लीजिए, मैं बार बार शब्द बोल रही हूँ, शब्द को ही ले लीजिए। अगर आपको शब्द का वर्ण विच्छेद करना हो तो आप कैसे करेंगे? वर्ण मीन्स ध्वनियाँ, विच्छेद मीन्स तोड़ना। सभी वर्णों को, सभी ध्वनियों को अलग अलग करके रख देना, ये वर्ण विच्छेद है। तो शब्द, एक शब्द लिया आपने, शब्द, हमारा शब्द भी शब्द ही है। तो श, श बोलिए, श प्रोनाउंस करने की कोशिश कीजिए। श, श, श में आपको आ की ध्वनि सुनाई दे रही है, रिस्वा की। शा नहीं बोल रही मैं, श छोटा। तो शा लिखिए शलगम वाला और उसके बाद छोटा आ लगा दीजिए। अब चूंकि शा में से आपने उसकी मात्रा आ की अलग कर दी है, तो श के नीचे आपको सहारे के लिए हलन लगाना पड़ेगा, जो स्लांटिंग लाइन मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताई थी। एक शब्द का यूज किया था, स्लांटिंग लाइन। वो आपको तिरछी रेखा शा के नीचे लगानी पड़ेगी। क्योंकि जब हम किसी अक्षर से, किसी वर्ण से
उसका स्वर निकाल देते हैं, उसकी मात्रा निकाल देते हैं, तो वो आधा रह जाता है और आधा अक्षर हम शो करते हैं हलंत के माध्यम से, स्लैंटिंग लाइन के माध्यम से। ठीक है, तो शा बना दिया आपने, श प्लस आ, श। इसके बाद ब, हम बा नहीं बोल रहे हैं, बा ऐसे नहीं बोल रहे, शब्द ब, बा की एक हल्की सी साउंड आ रही है, बोल कर देखिए शब्द, बा कितनी जल्दी से निकल गया, उस इट मीन्स इसमें कोई स्वर नहीं है, और जब आप लिखोगे तब भी आधा ही बा लिखोगे, और जब इसमें कोई स्वर मिला ही नहीं है तो बा लिखिए और उसके नीचे हलंत लगा दीजिए, आधे अक्षर को आप हलंत से शो करते हैं। शब्द तक का आपने सफर तय कर लिया, बच्चा द, 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 अ, द, शब्द, द, दा के बाद आ की साउंड आ रही है, तो दा लिखिए, उसमें आ की मात्रा जो उसमें लगी हुई थी उसको निकाल कर अलग कर दीजिए। तो जब आप इसको वापस बनाएंगे ना, और हमेशा याद रखिए कि इस तरह से अगर आप ध्वनि के उच्चारण के साथ साथ आप वर्ण विच्छेद करते जाएंगे तो कभी गलत नहीं होगा, और जब आप इसको वापस जोड़ेंगे तो वापस ही अपनी उसी फॉर्म में आ जाएगा शब्द। शा में आ मिला दीजिए शा, ब, और दा में आ मिला दीजिए द, शब्द। एकदम सिंपल है, समझ में आया। इसी तरह से आप सभी शब्दों का वर्ण विच्छेद इजीली कर सकते हैं। ध्यान दीजिए कि जब उसकी मात्रा आप निकाल कर रख देंगे, अभी तो आपने सिर्फ छोटे आ की मात्रा वाला शब्द देखा है कि शा में आ मिला था और दा में भी आ मिला है, बा में कोई स्वर नहीं था क्योंकि वो आधा था, लेकिन इसके अलावा ई की मात्रा हो सकती है, ऊ की मात्रा हो सकती है, ए की मात्रा हो सकती है, ओ की मात्रा हो सकती है, औ की मात्रा हो सकती है। कोई भी मात्रा जो किसी भी शब्द के ऊपर लगी है, उस मात्रा को निकालने के बाद हमें ये नहीं भूलना है कि उस व्यंजन को सहारा देने के लिए, आधा अक्षर दिखाने के लिए हलंत लगाना है। ये हलंत बहुत इंपॉर्टेंट है, आधे नंबर इस हलंत के होते हैं और आधा नंबर प्रश्न में दिया जाता है मात्राओं को अलग करने का, स्वर को अलग करने का। तो अगर आपने सिर्फ स्वर अलग किए हैं तो मे भी आपको सिर्फ आधे नंबर मिलेंगे। अगर मान लीजिए वो 2 नंबर का प्रश्न है तो आपको सिर्फ 1 नंबर मिलेगा। आपको देखने में लगेगा कि मैंने तो पूरा ठीक कर दिया, लेकिन 50% मार्क्स गए क्योंकि आपने व्यंजन के नीचे हलंत नहीं लगाया है। दूसरी बात, आ के अलावा अगर छोटी ई की मात्रा, ये थोड़ी प्रॉब्लम देती है बच्चों को, क्योंकि छोटी ई की मात्रा शब्द से पहले लगाते हो। जब आप कोई भी शब्द लिखते हो तो शब्द से पहले छोटी ई की मात्रा लगाते हो। मान लीजिए आपने शब्द लिखा है किताब, अभी मेरे आसपास सब किताबें हैं तो यही वर्ड मुझे ध्यान आ रहा है, किताब। का पर छोटी ई की मात्रा लगी है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपने किताब में छोटी ई की मात्रा पहले लगाई है तो आप वर्ण विच्छेद करते समय सबसे पहले छोटी ई लिखोगे, नहीं। आप उसको प्रोनाउंस कीजिए की, का, ई, की, और वही स्वर आप अलग करेंगे जो मात्रा उसके ऊपर दिखाई दे रही है। का पर छोटी ई की मात्रा है तो उसमें से जब आप उस मात्रा को निकालेंगे तब भी आप छोटी ई बनाएंगे। कोई भी बच्चा मात्रा नहीं लिखेगा, का प्लस मात्रा छोटी, उस स्वर को लिखा जाता है। जो मात्रा आप किसी भी शब्द के ऊपर लगाते हैं ना, तो लिखते समय, उस विच्छेद को करते समय, अलग अलग करते समय उस व्यंजन में से हम उस स्वर को शो करते हैं, उसकी मात्रा को शो नहीं करते। हम सबको पता है कि छोटी ई भी होती है स्वर में। तो क प्लस ई, अब ई जब आपने निकाल दी, छोटी ई आपने निकाल दी, तब आप का के नीचे क्या लगाओगे, हलंत, तो बन गया की। इसके बाद दूसरा अक्षर आया ता, ता। अब मैं ता नहीं बोल रही, ता, किता। आप खुद देखिए, बड़े आ की मात्रा लगी हुई आपको विजिबल होगी। तो त प्लस आ, दीर्घ आ, तो ता के नीचे हलंत लगाइए क्योंकि आ उसमें से आपने बाहर निकाल दिया है। इसी तरह से कहना चाहिए, पढ़ दर पढ़, ये पढ़ते खोलते हुए हम आगे बढ़ते जाएंगे। और ब में कोई मात्रा नहीं है, इट मीन्स वहाँ ह्रस्व है, छोटा आ है, तो ब प्लस आ, किताब। जब आप मिलाएंगे किताब वर्ड आपका तैयार होगा। आप खुद मिलाने की कोशिश कीजिए, का प्लस ई। जब आपसे पूछा जाएगा का प्लस ई क्या होता है, यू विल से की, फिर ता प्लस आ, ता, और बा प्लस आ, बा, किताब बन गया। प्रॉब्लम आती है तो वर्ण विच्छेद में वहां आती है बच्चों को जहां संयुक्त व्यंजन होते हैं।
व्यंजन आपको सीधे सीधे नॉर्मली पता है, क ख ग घ ङ, लेकिन कुछ व्यंजन संयुक्त भी होते हैं। संयुक्त मीन्स दो व्यंजन जोड़कर एक अक्षर बना होता है। जैसे ज्ञा, संस्कृत में ऐसा बहुत से लोग ज्या भी बोलते हैं, ठीक है। ज्या या ज्ञा, जो बच्चे हिंदी के हैं वो ज्ञा बोलते हैं, वैसे इसका शुद्ध प्रोनाउंसिएशन है ज्या। और ज्या जैसे ही आप बोलोगे, जा और या की साउंड आएगी। और अगर आपने ज्या बोला है तो इसका मेन रीजन यही है कि वर्ण विच्छेद करते समय हमें ये दो ही व्यंजन इसमें यूज करने हैं, और इन दो के मेल से ही ये ज्ञा फॉर ज्ञानी बना है। ओके, ज्ञा फॉर ज्ञानी इन दो के मेल से ही बना है। मैं इस समय कोई कॉपी पेन का यूज नहीं कर रही। मैं चाहती हूँ मेरे सभी बच्चे जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो देखना छोड़कर आंख बंद करके सुने इसको। सुनने से ज़्यादा लाभ होगा, क्योंकि इसमें देखने लायक कुछ भी नहीं है, कोई रिटन वर्क नहीं हो रहा, सिर्फ और सिर्फ श्रवण शक्ति का विकास करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाने की कोशिश की है। क्योंकि मोस्टली सभी वीडियो में ब्लैक बोर्ड, वाइट बोर्ड यूज़ करके आपको समझाया जाता है। तो आप आजकल ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, तो एक पॉइंट मेरा ये भी है सिर्फ लेक्चर देने का कि ऑनलाइन क्लासेस में बच्चा हर समय लिखता रहता है, छोटे छोटे अक्षर देखता है स्क्रीन से, फिर उसे कॉपी डाउन करता है, लिखता है, पेन डाउन कर लेता है, तो बेचारे की आंखें बहुत सफ़र कर रही हैं, स्पेशली छोटे बच्चों की। तो मेरे वीडियो को, जो भी मैं वीडियो बनाऊंगी, बिना कॉपी बिना पेन के होगा। आप सिर्फ और सिर्फ वीडियो की साउंड खोलिए, अपने मोबाइल की साउंड खोलिए, अपने लैपटॉप की साउंड खोलिए और आंख बंद करके लेट जाइए, सुनिए इसको। इससे आपकी श्रवण शक्ति का विकास होगा, आपको सुनने की क्षमता बढ़ेगी। और सबसे बड़ी बात, आँखों को थोड़ा आराम मिलेगा। आंखें बहुत ज़्यादा वीडियो देख देख कर बच्चों की कमज़ोर हो रही हैं, वीक हो रही हैं। पेरेंट्स के लिए ये एक बहुत बड़ी क्वेरी आ रही है कि हम क्या करें, बच्चे की आई साइट जा रही है। इसीलिए मैं कोशिश करूंगी ऐसे वीडियो बनाने की जो सिर्फ और सिर्फ सुनने के लिए बने और सुनकर आप समझिए। जब भी आप कोई चीज़ आंख बंद कर कर सुनते हैं ना, तो आप खुद देखिए वो आपके मस्तिष्क में कहीं ना कहीं रह जाती है, क्योंकि उस समय पूरा ध्यान आपका सिर्फ सुनने पर होता है। हाँ सुनिए, लेकिन दूसरी चीज़ें फिर उस समय मत सुनिए, सिर्फ वो सुनिए जो मैं बोल रही हूँ, ठीक है। तो आगे चलते हैं। मैं ज्ञा की बात कर रही थी, ज्ञा फॉर ज्ञानी। जा और इया, इया आप जानते हैं कौन सा अक्षर होता है? छ छ ज झ इया, च वर्ग का लास्ट वर्ग इया होता है। इसकी इस तरह से फॉर्मेशन होती है इया। बुक खोलकर आप इया को एक बार देख लेना, इया कैसे बनता है। तो जब आप विज्ञान का या ज्ञान का, ज्ञा जिस भी उसमें आया है शब्द में, उसका वर्ण विच्छेद करेंगे। अब मैं आपको ज्ञान ही ले लेती हूँ, चलिए। वी का तो आप कर लेंगे वा प्लस ई, लेकिन इसके बाद जब ज्ञान शब्द आएगा तब आप कैसे करेंगे? ज्ञा, पहले आ की मात्रा को उसके अलग कर दीजिए, ठीक है। उससे पहले जो ज्ञा शब्द का आप वर्ण विच्छेद करेंगे उसमें कौन से दो व्यंजन है? ज और इया। जा और इया मिलकर बनता है ज्ञ। और उसमें अगर आपने छोटी ई की मात्रा लगानी है, बड़े आ की मात्रा या दीर्घ आ की मात्रा लगानी है, डिपेंड करता है आपके शब्द के अकॉर्डिंग, ठीक है। ज्ञा के साथ मोस्टली आ की मात्रा ही लगती है, ऑलवेज रिमेंबर। वहाँ उसमें छोटा आ भी हो सकता है, बड़ा आ भी हो सकता है, ठीक है। तो ज्ञान, विज्ञान, वैज्ञानिक, इन सभी जगह ये ज्ञा शब्द यूज हुआ है। तो आप यहाँ जब भी वर्ण विच्छेद करेंगे, ज प्लस इया प्लस आ, अगर रस्वा है तो रस्वा, और अगर दीर्घ है मतलब एक स्टैंडिंग लाइन आपको उस ज्ञा के बाद दिखाई दे रही है तो दीर्घा, और ना प्लस आ विज्ञान। बन गया। एक बार आंख बंद करके फिर से बनाइए विज्ञान। वा प्लस ई, वा के नीचे हलंत और ई वी। फिर जा प्लस या, दोनों के नीचे हलंत, क्योंकि दोनों व्यंजन है, इनकी मात्राएं नहीं लगती है, ना जा की मात्रा लगती है ना या की मात्रा लगती है। तो जा और या दोनों के नीचे हलंत। और इसके बाद आपको जो स्टैंडिंग लाइन दिखाई दे रही है इस शब्द में, वो है आ, दीर्घ आ, तो प्लस दीर्घा। फिर बचा न, तो न प्लस छोटा आ, ह्रस्व आ। और इन सबको जब आप वापस मिलाओगे तो बन जाएगा विज्ञान। समझ में आया ज्ञा को तोड़ना?
अगर कुछ भी डिफिकल्ट लग रहा हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाकर मुझे बताना। दूसरा जो संयुक्त अक्षर होता है वो होता है त्रा। त्रा फॉर त्रिशूल। हम बच्चे को सिखाते हैं बचपन में त्रा से त्रिशूल है। शत्रु, अब चलिए शत्रु वर्ड मेरे मुंह से निकला है, या मित्र या शत्रु, दोनों में ही त्रा है। आप एक समझ लीजिए, आप खुद दूसरा करके देखिए, अगर नहीं आता है तो फिर मुझे बताइए। शत्रु, त्रा पर छोटे ऊ की मात्रा आपको दिखाई दे रही है। त्रा बोलो, त्रा त्रा, एक बार बोलने की कोशिश कीजिए, त्रा त्रा, त र अ, त्रा त्रा त्रा। बार बार रिपीट कर रही हूँ इसीलिए कि आपको समझ में आ जाए। जब आपको त्रा बोलते हो तो 3 साउंड आपको दिखाई दे रही है, त्रा, ठीक है। अब त्रा तो हो गया, त त्रा, त रा, दोनों की साउंड आ रही है, त्रा त रा त्रा, त और रा मिलकर त्रा बनता है। अब चूंकि शत्रु में छोटे ऊ की मात्रा लगी हुई है, शत्रु छोटे ऊ की मात्रा है, तो हमेशा याद रखना बेटा कि जहां कोई मात्रा होती है तो वहां कभी दूसरा स्वर इट मीन्स अ नहीं लिखा जाएगा। अब मित्र में कोई मात्रा नहीं है इसलिए तारा के बाद आप आ लगा सकते हो, लेकिन शत्रु में छोटे ऊ की मात्रा है तो आप इसका वर्ण विच्छेद करते समय लिखोगे शलगम वाला श, नीचे हलंत और शा का आ निकाल के रखो, श प्लस अ, श बन गया। अब तारा, दोनों के नीचे हलंत लगेगा क्योंकि व्यंजन है, व्यंजन बिना हलंत के कभी मत लिखना वर्ण विच्छेद। ऑलवेज रिमेंबर, हलंत लगाना बहुत जरूरी है। व्यंजन के नीचे, स्वर के नीचे कभी हलंत नहीं लगेगा। कुछ बच्चे अ वगैरह आ और ऊ लिखते हैं, उसके नीचे भी हलंत लगा देते हैं कि मैम ने बोला है हलंत लगेगा। बेटा जिनकी हम मात्राएं लगाते हैं उसके नीचे कभी भी हलंत नहीं लगता है, सिर्फ और सिर्फ व्यंजन के नीचे हलंत लगता है क्योंकि व्यंजन अधूरे होते हैं स्वर के बिना, जबकि स्वर तो अपने आप में पूरा है, उसे किसी हलंत की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसीलिए हम उसे मात्रा के रूप में यूज कर सकते हैं। तो अभी मैं बात कर रही थी शत्रु की। श शलगम वाला प्लस आ मिलकर बन गया श, फिर त्रा, ता रा, ता और रा दोनों लिखो। अब देखो शत्रु, शत्रु पे बात खत्म नहीं हो रही, इसके नीचे छोटे ऊ की मात्रा लगी हुई है तो आप प्लस छोटा ऊ रस ऊ, श प्लस आ प्लस ता प्लस रा प्लस ऊ। अब आप इनको जोड़ने की कोशिश करो और सारे व्यंजन हलंत के साथ होंगे। शा के नीचे हलंत, ता के नीचे हलंत, रा के नीचे हलंत। और जब आप इसको वापस जोड़ोगे कैसा बन जाएगा, देखो शा में आ मिलाओ शा, ता रा और ऊ मिला दो, त्रु शत्रु। मित्र करोगे तो माँ प्लस ई, माँ हलंत के साथ है, और फिर ता रा और आ, क्योंकि त्रा के बाद कोई और मात्रा नहीं है, रस्व आ है इसलिए। आई बात समझ में। तो मैंने अभी आपको ज्ञा एक संयुक्त व्यंजन था। संयुक्त व्यंजन वो होता है जिस व्यंजन में 2 व्यंजन छिपे हुए होते हैं और एक व्यंजन बन जाता है। तो आपने अभी देखा कि ज्ञा जा और या मिलकर बनता है, त्रा ता और रा मिलकर बनता है, और इसके बाद जो भी मात्रा उसके साथ अटैच की जाती है उस मात्रा को अलग करके हम दिखा देते हैं। तो श, अब आता है कक्षा वाला श, कक्षा। आप जब प्रोनाउंस करते हो ना कक्षा, तो ये का की एक साउंड आ रही है बीच में, देखो आप कक्षा, और बाद में शा की साउंड आ रही है। तो जब आप शा बनाते हो, कक्षा परीक्षा लिखते समय शा बनाते हो ना, तो वो जो शा है वो का और ये षटकोण वाला शा, का और षटकोण वाला शा, इन दोनों के मेल से बनता है कक्षा वाला शा। बहुत सिंपल वे में बताने की कोशिश कर रही हूँ आपके लेवल पर उतरकर। मैं कोई ऐसा वर्ड नहीं बोलूंगी कि तालव्य मूर्धन्य इस तरह के वर्ड की बच्चा सोचता रहे तालव्य क्या होता है, मूर्धन्य क्या होता है, या कंठे क्या होता है। मैं बिल्कुल आपके लेवल पर उतरकर बताने की कोशिश कर रही हूँ। कक्षा वाला शा आप इजीली पहचान लोगे, शलगम वाला शा आप इजीली पहचान लोगे, संतरे वाला सा आप इजीली पहचान लोगे। थोड़ा बड़े हो जाओगे तब इसकी कैटेगरीज जो भी होंगी शा सा की वो आपको और समझाई जाएगी थोड़े बड़े लेवल पर। अभी आपका बेस है तो इतना याद रखिए, परीक्षा में जो शा लिखते हो लास्ट में या कक्षा में जो शा लिखते हो लास्ट में, उसकी बात हम कर रहे हैं। तीसरा है संयुक्त व्यंजन की
क से कबूतर, वो वाला का, और षटकोण वाला शा, पा की शेप में बनता है ना एक शा, उसे हम कहते हैं षटकोण वाला शा। दोनों को मिलाकर बनता है कक्षा वाला शा। तो ये संयुक्त व्यंजन आपको पता होगा तो आप इजीली वर्ण विच्छेद कर दोगे। अब परीक्षा, परीक्षा, प, प में अ मिला हुआ दिखाई दे रहा है क्योंकि वहां कोई और मात्रा नहीं है, तो प प्लस आ, पा के नीचे हलंत लगाना मत भूलना। फिर रा, परीक्षा, रा पर बड़ी की मात्रा है, रा प्लस बड़ी ई, क्योंकि मात्रा बड़ी की है, किताब में छोटी की मात्रा थी तो आपने छोटी की मात्रा निकाली थी। अब रा के बाद बड़ी की मात्रा लगी है तो आप लिखोगे रा के बाद बड़ी की मात्रा और रा के नीचे हलन। और फिर कक्षा वाला शा बनाने के लिए आपको लिखना पड़ेगा क विद हलन, षटकोण वाला शा विद हलन, और उस पर आ की मात्रा जो लगी है उसे प्लस करके आप आ लिख दो, दीर्घ आ। परीक्षा। एक बार मैं आपसे जरूर निवेदन करूंगी कि आप खुद बिना लिखे सिर्फ मन ही मन में लेट कर आंख बंद करके इसकी प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए। ओरल करिए आप। ओरल करने के बाद आप लिख कर देख लीजिए एक बार। कॉपी किताबों में आपको सब मिल जाएगा लिखा हुआ। आपके स्कूल में भी काम करवाया जाता है, उसमें भी आपको ये सब मिल जाएगा। लेकिन एक बार ओरल आप दिमाग से अपने सॉल्व करने की कोशिश कीजिए इन वर्ण विच्छेद के शब्दों को, और मुझे पूरी उम्मीद है, मैं पूरी 100% श्योर हूं मैं कि आपको ये बहुत जल्दी याद होगा ऐसे। परीक्षा, शा में क्या छिपा हुआ है, का और षटकोण वाला शा। ज्ञा, ज्ञा में क्या छिपा हुआ है, जा और या वाला या, चाचा जाजा या वाला या, ठीक है। या नहीं, या, ओके। और त्रा में ता और रा, ये तीन हो गए। श, त्र, ज्ञा, तीनों वर्ण विच्छेद हमने सीखे हैं, संयुक्त व्यंजन के भी। अभी हमारे पास एक और डिफिकल्ट लेवल बचता है, रा। रा की मात्रा से रिलेटेड वर्ण विच्छेद कैसे होते हैं, या रा और री में क्या अंतर होता है, इसके लिए मैं कोशिश करूंगी कि आपको दूसरा एक और वीडियो इससे रिलेटेड बनाऊं, क्योंकि सब कुछ एक साथ सिखाना संभव नहीं है, आप भी कंफ्यूज हो जाओगे। तो आज सिर्फ सिंपल मात्राएं प्लस संयुक्त व्यंजन वाले वर्ड, सिर्फ इतना आज का आपका होमवर्क है। सुनने के बाद एक बार 2-3 शब्द अपने आप करने की कोशिश जरूर कीजिएगा, तभी ये वीडियो बनाना मेरे लिए सक्सेसफुल रहेगा। और प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। और वर्ण विच्छेद में ऑलवेज रिमेंबर कि हम लिखते समय छोटी की मात्रा शब्द से पहले लगाते हैं, लेकिन जब उसका विच्छेद करते हैं तो जैसे जैसे ध्वनि निकलती है, की, का के बाद ई की साउंड आ रही है, तो आप छोटी की मात्रा को व्यंजन के बाद में रखेंगे। मैं बार बार आपको ये बताकर जा रही हूँ कि व्यंजन के बाद में किसी भी स्वर पर लगी हुई मात्रा व्यंजन के बाद दिखाई देती है। आलोक, आलोक एक शब्द ले लीजिए, बहुत सारे बच्चों का नाम भी होता है। अब इसमें क्या होता है, बच्चे शुरुआत करते हैं अ, तो बच्चे अ लगकर हलंत लगा देते हैं, प्लस बड़ा आ दिखाई देते हैं, क्योंकि इसमें बड़ा आ की मात्रा दिखाई दे रही है, दीर्घ आ की मात्रा दिखाई दे रही है, एक स्टैंडिंग लाइन दिखाई दे रही है। इसलिए मैं ये वर्ड आपको समझा रही हूँ कि किसी भी कंडीशन में किसी भी स्वर के नीचे आप हलंत नहीं लगाओगे। दीर्घ आ अपने आप में एक वर्ण है, अपने आप में एक स्वर है। आपको जो 11 स्वर सिखाए गए हैं उसमें दूसरे नंबर पर दीर्घ आ ही आता है, आ। तो उस आ को आप एज इट इज रहने दो, उसके आप टुकड़े नहीं कर सकते, क्योंकि वो अपने आप में एक स्वर है, अलग से एक ध्वनि है। और ध्वनि वही होती है जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते। शब्दों के हम टुकड़े कर सकते हैं, लेकिन ध्वनियों के टुकड़े नहीं कर सकते। जाते जाते मैं ये बताना चाह रही थी आपको, क्योंकि मुझे याद आया कि ये पॉइंट रह गया है, इसलिए मैंने सोचा आपको एक बार रिमाइंडर इसका दे दूं कि शब्दों के टुकड़े हो सकते हैं, वर्णों के टुकड़े नहीं हो सकते। जो हम स्वर निकाल देते हैं, व्यंजन निकाल देते हैं, तो ये सबसे छोटी ध्वनि बन जाते हैं, इसके और टुकड़े हम नहीं कर सकते। और यही वर्ण विच्छेद है कि सबसे छोटी ध्वनि निकाल कर रख देना, स्वर को एज इट इज लगा देना, ये वर्ण विच्छेद है। और वर्ण विच्छेद करते समय ऑलवेज रिमेंबर कि जिस व्यंजन के ऊपर जो भी मात्रा लगी है वो व्यंजन के बाद में प्लस करके आप शो करोगे, पहले नहीं करोगे। ओके,
तो अब मैं दूसरा वीडियो आपके पास लेकर आऊँगी रा और री से संबंधित। ओके, दोनों में डिफरेंस बताते हुए मैं फिर से आपको एक बार वर्ण विच्छेद समझाऊंगी। टिल देन बाय बाय।